और बड़ी खबर आ रही है चूरू से, जहां बीजेपी नेता पर हमला किया गया है। बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ पर हमला। कार सवार बदमाशों ने राकेश जांगिड़ पर हमला किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके बाद जमकर हंगामा किया। तारानगर थाने का घेराव किया इन्होंने। नुक्कड़ सभा कर ये बीजेपी नेता लौट रहे थे। अब इलाके में आरएसी तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी चूरू जिले के सबसे युवा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश जी जांगिड़ पर जब नगर पालिका का चुनाव चल रहा है, उस प्रचार के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पधार रहे थे। उस समय एक भीड़ तंत्र ने उन्हें घेरा, गाड़ी को पूरी तोड़ा, वहां पे उनसे मारपीट की, गंभीर रूप से वो घायल हुए। तारानगर से रेफर होकर चूरू पहुंचे। हम चाहते हैं, डॉक्टर साहब देख रहे हैं, उसके बाद में जो भी चिकित्सा उपचार होगा या रेफर होगा तो डॉक्टर साहब वो कार्रवाई करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता बाहर इकट्ठे हुए हैं। चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है? बीजेपी नेता पर हमला, कौन थे ये लोग, क्या कुछ पता चल पाया अब तक इनके बारे में? पुलिस क्या कर रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पूरा मामला है वो कल का है, शनिवार का है, जब एक नुक्कड़ सभा थी वार्ड संख्या 7 के अंदर, जहां से सभा करके ये जो भाजपा नेता है और वार्ड संख्या 22 से नगर निकाय चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, ये जब वापस लौट रहे थे तो इसी दौरान कुछ कार में सवार बदमाशों के द्वारा इन पे हमला किया जाना बताया जाता है। और इसके बाद जो जैसे ये खबर लोगों को पहुंची, भाजपा नेताओं को पहुंची, उनके द्वारा जो तारानगर थाना है उसके सामने बड़ी संख्या में पहुंचकर और घेराव किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। जो भाजपा नेता राकेश जांगिड़ है उनको बेहोशी की हालत के अंदर पहले तारानगर के अस्पताल और फिर चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जो पुलिस है, पुलिस के द्वारा जो जाब्ता है वो जाब्ता रात भर वहां तैनात रहा। थाने में आरएससी के जो जवान है वो तैनात रहे। हालांकि जो भाजपा के अन्य जो नेता है, जैसे पूर्व जिला अध्यक्ष है बसंत शर्मा, उनसे जब इस बाबत पूछा गया कि हमलावर कौन है, तो उनके द्वारा ये साफ तौर पर नहीं बताया जा सका कि किन लोगों के द्वारा हमला किया गया है। क्या किसी पार्टी विशेष के लोग थे या कोई असामाजिक तत्व थे। हालांकि उनके द्वारा ये जरूर कहा गया है कि कानूनी कार्रवाई को लेकर और उनके द्वारा एफआईआर है वो तारानगर थाने में जरूर करवाई जाएगी। जी अच्छा, राकेश जांगिड़ की अब फिलहाल तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है? क्या वो बोल पाने में सक्षम है? और क्या उनकी किसी तरह से उनकी तरफ से कोई बयान आया, उन्होंने बताया, इन हमलावरों को पहचाना उन्होंने? और उस वक्त जब ये हमला हुआ, क्या उस वक्त राकेश जांगिड़ के साथ कोई मौजूद था? ये बताया जा रहा है कि जो राकेश जांगिड़ है वो नुक्कड़ सभा करके और अपने जो भाजपा का जो कार्यालय है, चुनावी कार्यालय है, वहां लौट रहे थे। उस वक्त अकेले थे और इसी दौरान ये हमला होने की जो कथित तौर पे बात है वो सामने आ रही है। जब चूरू उनको राजकीय भर्तिया अस्पताल लाया गया, उनसे हमारे द्वारा सवाल भी पूछे गए, लेकिन उनके साथ जो लोग थे उनके द्वारा ये कहते हुए कि अभी ये बोलने की स्थिति में नहीं है, वो किसी बयान देने की स्थिति में उस समय नहीं बताए गए। चलिए, शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर पुलिस का सर्च अभियान। मुहाना में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। कीरों की ढाणी समेत कई इलाकों में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। कई थानों के पुलिसकर्मी सर्च अभियान में जुटे हुए हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। राजधानी जयपुर की साउथ पुलिस की ओर से कुछ इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस द्वारा मुहाना इलाके की कीरों की ढाणी समेत कुछ इलाकों में सुबह सर्च अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ शुरू की गई। अलग अलग थानों की पुलिस के कई जवान इस सर्च अभियान में मौजूद रहे। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। बाबूलाल, सर्च अभियान, क्या वजह है, क्या कारण? सुमित,
3 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ आज तड़के और अब जाकर के ये पूरा हुआ है। और आप देखिएगा हर आदमी का नाम होता है, उसकी पहचान होती है, लेकिन ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके पास में कोई पहचान पत्र नहीं है। ये पुलिस के सामने बता नहीं पाए कि हमारे पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, यानी कि ये संदिग्ध लोग हैं। और जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो ये कुछ बता नहीं पाए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पर करते क्या हैं। जिस इलाके में ये रेड पड़ी, जिस इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, वहां पर पहले भी कई संदिग्ध पकड़े गए थे। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें बहुत ज्यादा होती है इस इलाके में। और मेरे साथ में एसीपी इस इलाके के मानसरोवर के संजीव चौधरी, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, ये बताइएगा कि इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन आपको चलाने की नौबत क्यों आई? कि आपको पता नहीं था कि पुलिस ये लोग वहीं हमेशा रहते थे, आज ही ऑपरेशन अंजाम क्यों दिया गया? स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कुछ असामाजिक तत्व और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये सूचना थी कि कुछ संदिग्ध लोग हैं, तो उस सिलसिले में आज सुबह 3 बजे से करीबन 200 पुलिस कर्मियों के साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया श्रीमान डीसीपी हरेंद्र महावर के निर्देशानुसार। तो वहां से करीबन 50 तो लोग संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनकी शकुनिया तस्दीक की जा रही है, जिनके पास आईडी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं था, और करीबन 60 के आसपास संदिग्ध वाहन 2 व्हीलर्स जब्त किए गए हैं। सुमित, ऐसी मोटरसाइकिलें पकड़ी गई हैं जिनके आगे नंबर कुछ और हैं, पीछे नंबर कुछ और हैं, कईयों की नेम प्लेट नहीं है, और जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस भी गफलत में पड़ जाती है। जब ठीक से चेक नहीं होता तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। 100 वाहन हर महीने इस इलाके में चोरी हो जाते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो इस इलाके के अपराधी पकड़े जाते हैं। इसलिए पुलिस को लगा कि गणतंत्र दिवस का मौका आ रहा है तो क्यों नहीं उससे पहले एक बड़ी जो है कार्रवाई की जाए। और पुलिस को सूचना मिली, पुख्ता किया गया सोर्सेज की यानी कि सूचना को, और उसके बाद में आज कार्रवाई को अंजाम दिया गया। संजीव चौधरी, ये बताइए कि आपको लगता है इनमें काफी कुछ ऐसे सस्पेक्टेड लोग हैं जो बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए आप इनसे गहन पूछताछ करेंगे? अभी इनसे गहन पूछताछ करेंगे, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करेंगे, किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है या नहीं है, तो वो सारी चीजें वेरिफिकेशन चल रहा है। तो वाहन चोरी में ज्यादा इन्वॉल्व हैं ये लोग? अभी कह नहीं सकते कौन किस में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो वाहन भी संदिग्ध पकड़े गए उसी इलाके से पकड़े गए हैं, तो वाहन के बारे में भी पता चलाया जा रहा है। वाहन के इंजन नंबर, चेसिस नंबर के आधार से वेरिफिकेशन चल रहा है और इनसे क्रॉस वेरिफिकेशन चल रहा है। तो 200 पुलिसकर्मी लेके गए, इतना लंबा ऑपरेशन आपने अंजाम दिया, आपको लगता है कि देर नहीं कर दी? इतने लोग जब पहले पकड़े लिए गए होते तो बहुत सारे वाहन चोरी होने से बच जाते। अब इस संदर्भ में ये कहना है कि ये जो कीरो की ढानी है, यहाँ एक बस्ती है जिसमें 1200 फ्लैट्स हैं, तो सूचना ऐसी थी कि इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग जगहों से लोग हैं जिनकी कोई तस्दीक नहीं है, कोई थाने में उनका वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए एक साथ अचानक ये कार्रवाई करनी पड़ी। तो पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इन तमाम लोगों से, जो यानी कि इनके पहचान के जो पहचान पत्र होते हैं उनके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। और क्या इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इसकी भी पुलिस पड़ताल कर रही है और देख रही है कि आखिर ये जो शहर में बड़ी बड़ी वारदातें हो जाती हैं क्या उनमें तो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। इस इलाके के जो थानाधिकारी हैं लखन सिंह खटाना, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को आपने पकड़ा? नहीं, रूटीन में पहले भी कई बार जयपुर पुलिस ने ऐसे अभियान चलाए हैं जिनमें संदिग्धों को दस्तयाब किया है और चोरी के वाहन आदि बरामद किए, हथियार भी बरामद किए हैं। तो 26 जनवरी को देखते हुए अब पुलिस ज्यादा सतर्क है, इसलिए रेगुलर चेकिंग में ऐसा अभियान चला। आज कुल कितनी बरामदगी हुई और कुल कितने लोगों को अरेस्ट किया अभी तक? लगभग 40 लोगों को हमने डिटेन किया है, उनको सबको वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा 60 के आसपास मोटरसाइकिल भी हमने बरामद किए हैं, उनके प्रत्येक के कागजात चेक करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। सारी की सारी मोटरसाइकिलें आपको चोरी की प्रतीत हो रही हैं? सारी मोटरसाइकिल चोरी की नहीं हो सकती, लेकिन उनमें कुछ मोटरसाइकिल चोरी की है, इनके बारे में वेरीफाई कर रहे हैं। शुक्रिया। तो सुमित, बहुत बड़ी कार्रवाई है जयपुर पुलिस की और खास तौर से मानसरोवर सर्किल की, और मोहना मंडी जो पुलिस है उसको इस एरिया में बहुत सारी वारदातें हुई हैं। पुलिस को लगता है कि इतने लोगों को पकड़ने के बाद में कुछ और वारदातें खुल सकती हैं जो अभी तक केस खुले नहीं है, तो पुलिस उम्मीद कर रही है। फिलहाल जो है पूछताछ जारी है। बिल्कुल, और वाहन चोरी की वारदातें किसी से छुपी नहीं है राजधानी में, जयपुर में, और ये देर आए दुरुस्त आए कहा जा सकता है, एक बड़ी सफलता। पुलिस को शुक्रिया बाबूलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर जयपुर से। और अब बात झालावाड़ की। यहां डग थाना पुलिस ने गौवंशों से भरे 5 पिकअप जब्त किए हैं। मौके से पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त करवाया। पुलिस अधिकारी ब्रिजमोहन मीणा ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर डोडी इलाके में नाकाबंदी कर
गौवंशों से भरे 4 पिकअप को जब्त किया, जबकि एक पिकअप चालक भागने लगा। इस दौरान हरनावदा गांव के पास पिकअप एक मकान से टकराकर पलट गई। मौके से पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य भागने में सफल रहे। झालावाड़ से सहयोगी तरुण शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तरुण, एक बड़ी सफलता पुलिस को, किस तरह ये कार्रवाई की गई, क्या जानकारी? जी सुमित, ये मध्य प्रदेश से पिकअप में गोवंशों को भरकर अवैध रूप से ले जा रहे थे और जब इस सारे मामले की सूचना डग इलाके के हरनावदा गांव में लोगों को लगी तो ग्रामीणों ने इनका पीछा किया। इस पर जो गो तस्कर थे उन्होंने गाड़ी को तेज गति से भगाया, जिसमें इनकी एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उस सारे मामले के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस ने 10 किलोमीटर तक इन गो तस्करों का पीछा किया और ये सारी जो गाड़ियां थी जिनमें अवैध रूप से गोवंश को भरकर मध्य प्रदेश की ओर ले जाया जा रहा था, उन्हें पकड़ा है और इन सारी गाड़ियों में भरे हुए 31 गोवंश बरामद हुए हैं, जिनमें से कई की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक गो तस्कर को गिरफ्तार किया है तरुण, कुछ लोग भागने में भी कामयाब रहे, उनके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? फिलहाल पुलिस उन सभी जो फरार हैं, तस्कर हैं, उनकी तलाश कर रही है। हालांकि जो एक गाड़ी का तस्कर है पकड़ाया है, वो उसकी पहचान भी हो गई है। वो सीमावर्ती मध्य प्रदेश के आगर का रहने वाला है और उसी की निशानदेही पर जो दूसरे जो फरार आरोपी हैं, उनकी भी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया तरुण तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से बड़ी खबर, सट्टेबाजों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 9,660 रुपए भी मिले हैं। सुल्तानपुर, आयाना, सुकेत, मोडक और इटावा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बड़ी खबर कोटा से। और एक और बड़ी खबर आ रही है जालोर से, जहां कुएं में एक शव मिला है। शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है और पुलिस अब जांच में जुट गई है। हालांकि मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस आहोर थाना पुलिस को सूचना दी गई, तुरंत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, शव को कुएं से बाहर निकाला गया और अब पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस कर्मी जुट गए हैं। भरतपुर के चक में शराब दुकानतिका के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चकसामरी में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के मामले में आरोपी रामेश्वर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते और भी मछलियों के नाम सामने आने की आशंका है। वहीं आरोपी से कड़ी पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर बाड़मेर से, बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आरजीटी का घूसखोर थानाधिकारी ट्रैप महेंद्र सिरवी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 15,000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया है। चोरी के मामले में मदद करने के एवज में इसने घूस की डिमांड की थी। 30,000 में सौदा तय हुआ और इसके बाद शुरू हुआ सौदेबाजी का ये खेल। 15,000 ये थानाधिकारी, घूसखोर थानाधिकारी पहले ही ले चुका था और अब दूसरी किश्त इसने लेने की तैयारी की थी। 15,000 की घूस ले रहा था, तभी एसीबी ने इसे रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। एडीएसपी एसीबी भोपाल सिंह लखावत के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मुलजिम रहेगा और आप मेरे को ये काम करोगे 2 लाख रुपया और दो ना, तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर जबानत करवा दूंगा और चालान पेश कर दूंगा मेरी। तो फिर मैंने इनको ये भी बोला कि आप इतने पैसे तो कुछ होगा नहीं, ये है वगैरह बाकी। फिर लास्ट में 30,000 रुपये दिए। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं।
स्वच्छता और पानी। We pledge to use water mindfully every time, every day, and encourage others to do the same. We are made of water. Water is life itself. Water is health, water is hygiene, water is safety. And yes, water is future. I also pledge to support water conservation efforts and water equality. And work towards a day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। चलिए और अब बात नेटवर्क 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिनों से के केरल दौरे से जयपुर लौट आए हैं। केरल दौरे के दौरान अशोक गहलोत ने चुनावी रणनीति को लेकर मंथन किया और राजस्थानियों के साथ संवाद भी किया। चुनावी रणनीति पर महामंथन, प्रवासी राजस्थानियों संग संवाद, गहलोत का मिशन केरल, एक राज एक पर्यवेक्षक, 3 प्रभारी और महामंथन। जी हां, तस्वीरें केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की है, जहां 1-2 नहीं 4 प्रभारी महामंथन में जुटे हैं। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर को भी अशोक गहलोत के साथ केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस का पूरा फोकस केरल पर है, लिहाजा केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। बाकायदा अशोक गहलोत ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, चुनावी तैयारियों पर मंथन किया और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गहलोत मंत्र दिया। चुनाव जब हो रहा है तब देखते हैं कि बार एक बार सरकार एलडीएफ की, एक बार यूडीएफ की। इस बार बारी आपकी है। इस बार सरकार बनाने की बारी हमारी, तो हमें उसी रूप में संकल्प करके हमें चुनाव जीतना है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने केंद्र पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि देश की जनता जानती है देश में क्या हो रहा है। देश के हालात क्या है, किस प्रकार के चैलेंज है देश के सामने, जो शक्तियां आज एनडीए गवर्नमेंट में बैठी हुई है और आरएसएस और बीजेपी जिस प्रकार से डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहती है, जिस प्रकार से उनका व्यवहार है, उनकी अप्रोच है, उनकी सोच है, सारी एजेंसियों को वो चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो आपके इनकम टैक्स हो, ईडी हो या सीबीआई हो, सबका दुरुपयोग हो रहा है। पीसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गहलोत मंत्र देने के बाद अशोक गहलोत ने प्रवासी राजस्थानियों संग संवाद भी किया, उनका हालचाल जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तब नॉर्थ ईस्ट के आसाम के भी और मणिपुर से भी और नागालैंड से भी, बंगाल से भी, चेन्नई से भी, सब जगह लोग आए थे राजस्थान। वो प्रोग्राम बाद में वापस हो नहीं पाया। तो तुम चाहेंगे चैप्टर सब खुले, आज आप बैठे परिवार की तरह, तो आपका अपने महीने होने की वाली होता हो। कांग्रेस के लिए केरल खास है और वजह है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केरल की वायनाड सीट से सांसद होना। ऐसे में केरल विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, तभी तो कांग्रेस ने केरल का पर्यवेक्षक अशोक गहलोत को बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
प्रदेश कांग्रेस पार्टी इन दिनों बागियों को लेकर नरम रुख अपना रही है। प्रदेश में हाल में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने बागी रुख अपनाया, लेकिन फिर भी वे पार्टी में बने हुए हैं। बागियों के प्रश्न पर प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की नाराजगी रहती है, लेकिन पार्टी उनसे बातचीत कर उसे सलटा लेती है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने माना कि पार्टी में बागी हैं, लेकिन चूंकि वे देर सवेर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और उन्हें मना लिया जाता है। होते हैं उसमें हर पार्टी में थोड़ा बहुत बागी होते हैं, नाराजगी भी होती है, अंतिम समय तक भी लोग बाग समर्थन दे देते हैं। तो हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं को समझाइश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरीके की बात आती है तो मैं समझता हूँ, लेकिन सारे लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता अंतिम समय तक मान जाएंगे और कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। और अब बात आज होने वाली बीजेपी के महामंथन की। प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी का गठन हो गया है और आज नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक होगी। हालांकि नवगठित कोर कमेटी में कई चेहरे बदले गए हैं, लेकिन महामंथन के जरिए पार्टी और संगठन को मजबूती देने के लिए आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। साथ ही आगामी महीनों में प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने हैं, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा संभव है। आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। बाबूलाल, बीजेपी का महामंथन क्या रहने वाला है? बस निगाह इस बात पर रहेगी सुमित की कितने नेता आते हैं। वसुंधरा राजे पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी ये भी तय नहीं है, संशय बरकरार है उनके आने का। अब से थोड़ी देर बाद में अरुण सिंह प्रेस से मुखातिब होंगे तो उनसे पूछा जाएगा कि राजस्थान की बीजेपी में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर किस तरह से जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो सोच रहा है, उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे। सतीश पूनिया को भी अच्छा खासा वक्त हो गया अब पार्टी का नेतृत्व संभालते हुए, तो उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें आज इस बात को लेकर है कि कोर कमेटी आखिर चर्चा क्या करने वाली है। सबसे पहली चिंता जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पार्टी की एकजुटता की है। उसके बाद में 4 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं तो पार्टी किस तरह परफॉर्म करे, क्योंकि जो भीतरघात चल रही है, जिस तरह से मनमुटाव हैं और आपसी टकराव नेताओं के बीच में बना हुआ है, बयानबाजियां आती रहती हैं और चुनाव भले 3 साल बाद में हो, लेकिन अभी से सीएम के चेहरे को लेकर के जिस तरह की जुबानी जंग चल रही है नेताओं के बीच में, तो इसे किस तरह से पार्टी थामेगी और एकजुट होकर के और उपचुनाव में उतरेगी। ये जो उपचुनाव है ये पार्टी का भविष्य भी तय करेंगे कि राजस्थान में सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी कितनी मजबूत है और किस तरह से कार्यकर्ता उनके साथ में है और क्या वो वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने का मादा रखते हैं। वो कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं, लेकिन नेताओं ने अभी तक भी उनको स्वीकार करने में हिचक दिखाई है। फ्री हैंड दिया हुआ है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उनको। अब वो किस तरह से अपने आप को साबित कर पाते हैं। आज इससे पहले एक बैठक और अरुण सिंह लेंगे, वो प्रदेश में जो महामंत्री हैं बीजेपी के, जो कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के बाद में सबसे बड़े चेहरे होते हैं जी। जो भी अध्यक्ष फैसले लेता है या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से जो भी बातें कही जाती हैं तो उनको लागू करने का जिम्मा पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में और प्रदेश में ले जाने की बात उनको करनी पड़ती है। तो वो उनको किस तरह का मैसेज दिया जाएगा और वो किस तरह से काम करेंगे, अभी बहुत कुछ होना बाकी है बीजेपी में, क्योंकि बड़े बड़े चेहरे हैं और कार्यकर्ता कंफ्यूज बहुत ज्यादा हैं कि अगर 3 साल बाद में जब चुनाव होंगे, आम चुनाव, तो उनमें नेतृत्व कौन करेगा, लीड कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो तमाम चीजों का, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आज अरुण सिंह आ रहे हैं और वो क्या बोलने वाले इस पर सबकी निगाहें रहेंगी और कोर कमेटी में फैसले क्या होते हैं, क्या क्या चर्चाएं होती है, किस तरह पार्टी एकजुट रहे और ये जो दौर चल रहा है पार्टी बाबूलाल, तो बीजेपी का महामंथन होगा, 4 बजे ये बैठक आयोजित की जाएगी। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन को सबसे बड़ा समर्थन और प्रोत्साहन मिला है हमारे देश के बच्चों से। आइए देखते हैं उनका राष्ट्र के लिए संदेश, जहां ये मिशन पानी प्लेज ले रहे हैं। स्वच्छता और पानी।